Assalamu alaikum students, welcome back, and this is our lecture number 15 regarding coordination chemistry. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स की बात की थी जहां पे हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स देख रहे थे. कुछ कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा हाउ वी विल नेम द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ 5 रूल्स दैट वी हैव सीन सो फार. तो बेटा यहां पे अब 3 रूल बचते हैं. रूल 6 और रूल 7 और रूल नंबर 8. these are special rules for naming the coordination compounds. मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बोला था मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज बेस्ड ऑन दोज 5 रूल्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं. बेटा रूल नंबर 6 जो है दिस इज फॉर ए क्लास ऑफ आइसोमर्स व्हाट वी नेम एज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. रूल नंबर 6 जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए है. Rule number 7 is again for a type of isomers known as optical isomers. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा है आइसोमेरिज्म टॉपिक आपने पढ़ा है. आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज सिमिलर टू द आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात कर रहा हूं. आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का होता है. नंबर 1 इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. नंबर 2 इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. और ऑप्टिकल नंबर 2 इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म. एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं. नंबर 1 इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड नंबर 2 इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब अभी हमने आइसोमेरिज्म टॉपिक नहीं पढ़ा है. मैं चाहूं तो यहां पे आपको रूल नंबर 6 और 7 5 मिनट में पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बेटर यही रहेगा जब हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद हम आज ही स्टार्ट करने वाले हैं. वहां पे जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नाम कैसे देते हैं वो हम वहां पे पढ़ लेंगे. आप अपनी कॉपी पे क्या लिखेंगे? रूल नंबर 6 में आप लिखेंगे फिलहाल के लिए नेमिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, और वहां पे आप 5 6 7 लाइन छोड़ के रूल नंबर 7 लिखेंगे नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. फिर उनका नाम कैसे देते हैं वो एग्जांपल जब हम पढ़ेंगे तो फिर आप यहां पे डाल दीजिए जियोमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में. अब हमारे पास बेटा लास्ट रूल बचता है. दैट रूल इज रूल नंबर 8. अब रूल नंबर 8 अगेन स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है जिनमें 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. नंबर 1 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पॉलीन्यूक्लियर होने चाहिए. अब पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बोला है. A coordination compound which comprises of more than one central metal atom or central metal ions is known as polynuclear complex. Number 2 इसमें और एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए. दैट लिगेंड इज नोन एज ब्रिजिंग लिगेंड. ब्रिजिंग लिगेंड. अब ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा या दोनों चीज़ों की बात जो है वो हम एक एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए. मान के चलिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी फॉर्मूला ये है. वी हैव लाइक दिस एंड देन वी हैव इट NH, देन दिस इज NO2 COEN whole 2 and then we have SO4 whole 2. अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का यूज मैंने किया, उसका मतलब यही हुआ दैट दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप 2 चीजें देखोगे. नंबर 1 इसमें जो मेटल
प्रेजेंट है, दैट इज कोबाल्ट। अब इस पे चार्ज कितना होगा उस बुनियाद पे हम बोलेंगे दैट दिस इज कोबाल्ट आयन। बट फिलहाल के लिए इसमें 2 कोबाल्ट एटम्स मौजूद हैं या प्रेजेंट है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, दिस कॉम्प्लेक्स इज पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब लिगेंड्स के बुनियाद पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ईथेन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है, ईथेन 1,2 डायमाइन बाइडेंटेड लिगेंड है और ये न्यूट्रल होता है। इस पे चार्ज कितना है, द चार्ज इज इक्वल टू 0। अब इसके अलावा आप अनयूजुअल वे में देख रहे हैं, अभी मैं लिगेंड कैसे बॉन्ड दिखा रहा हूं विद 2 सेंट्रल मेटल एटम्स और विद 2 मेटल एटम्स। See, there are 2 unidentate ligands present in this complex. Number 1 is this NH. और पहले ही मैंने आपको किसी लेक्चर 8, 9, 10 किसी लेक्चर में आपको बोला है, जैसे हमने लिगेंड की बात की थी, मैंने आपको बोला लिगेंड पे चार्ज कितना होगा ये आपको खुद याद रखना पड़ेगा। वहां पे मैंने बोला है आपको द चार्ज से, सॉरी दिस इज NH2, the charge is NH2, this is NH2 negative, this is amide ion। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था वहां पे NH2 negative is amide ion। दूसरी एग्जांपल मैंने वहां पे दी थी NH-2, the charge is equal to -2 and this is known as imide ion। आपको खुद देखना है कॉम्प्लेक्स में कौन सा लिगेंड है, चार्ज भी आपको खुद पता होना चाहिए। अब यहाँ पे NH2 नेगेटिव, दिस इज यूनिडेंटेट लिगेंड। दूसरा यूनिडेंटेट लिगेंड इसमें है NO2 और इसकी बात भी मैंने की है, द चार्ज इज -1 एंड दिस इज नाइट्रो आयन। वहां पे मैंने बोला है ONO नेगेटिव अगर होगा दिस इज दैट विल बी नाइट्राइट आयन एंड दिस NO2 नेगेटिव इज नोन एज, दिस इज नेम्ड एज नाइट्रो आयन। एंड देन now both of these ligands are unidentate ligands, these are unidentate ligands and यहाँ पे unidentate ligands, दोनों unidentate ligand NH2 negative ion भी linked है with 2 central metal atoms or 2 metal ions and this NO2 negative ion is also bonded to two metal ions, thereby forming a bridge between 2 metal atoms। और ऐसे ligands which are particularly unidentate ligands, यहां पे देख लीजिए, ऐसे unidentate ligands शाबाश जो बनाएंगे विच फॉर्म ब्रिज, जो ब्रिज बनाएंगे, ब्रिज विथ 2 मेटल एटम्स, 2 मेटल एटम्स या 2 मेटल आयन्स भी हो सकते हैं। ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं दीज आर नेम्ड एज ब्रिजिंग लिगेंड्स। Now this is somewhat unusual to what you have seen so far in case of coordination compounds। अब ये ब्रिज कैसे बनता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जो आने वाला है कमिंग डेज में, दैट विल बी द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देयर आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द बॉन्डिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एनीवेज, तो मैं बात कर रहा था ऐसे लिगेंड्स को हम ब्रिजिंग लिगेंड्स बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अगर वहां पे कोई लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड होगा, ब्रिजिंग लिगेंड को दिखाने के लिए जो तरीका है वो हम म्यू से दिखाते हैं और म्यू के लेफ्ट और राइट साइड में हम हाइफन का यूज करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, we have certain unidentate ligands which form bridge with 2 or sometimes with more than which form this bridge with 2 or more metal atoms or ions, those ligands are known as bridging ligands। और नॉमेनक्लेचर में अगर हमने ब्रिजिंग लिगेंड देखा, मान के चले ये एग्जांपल हमारे पास है, जैसे मैं इसका नाम दूंगा और एमाइड आयन का मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दिस इज एक्टिंग एज ए ब्रिजिंग लिगेंड, तो इस लिगेंड का जो नाम है एमाइडो, इसी तरह यहाँ पे नाइट्रो, इनके नाम से पहले मुझे म्यू दिखाना पड़ेगा प्लेस्ड बिटवीन 2 हाइफन्स एंड दिस विल रिप्रेजेंट
मी दैट द लिगेंड इज एक्टिंग एज ए ब्रिजिंग लिगेंड। अब जहां पे भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में देखेंगे म्यू का यूज हुआ है एंड म्यू इज प्लेस्ड बिटवीन टू हाइफन्स, आप ऑटोमेटिकली वहां से समझ लीजिए वो जो लिगेंड है, इसके बाद जिस भी लिगेंड की मैं बात करूंगा यहां पे लिखूंगा म्यू नाइट्रो, उसका मतलब नाइट्रो लिगेंड जो है दैट इज फॉर्मिंग ए ब्रिज बिटवीन टू मेटल आयंस। चलिए दूसरी बात, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम देने के लिए जरूरी है कि सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता होना चाहिए। अब यहां से देख लीजिए, वी हैव 2 कोबाल्ट एटम्स और 2 कोबाल्ट आयंस। मान के चलिए इस कोबाल्ट एटम या कोबाल्ट आयन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज एक्स, एंड यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, चार्ज कितना है -1, यहां पे चार्ज कितना है दैट इज -1। इथेन 1 डायमंड पे चार्ज कितना है 0, इथेन 1 डायमंड पे चार्ज कितना है दैट इज 0। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा, हम काउंटर आयन का चार्ज निकालेंगे। यहां पे देख लीजिए सल्फेट आयन पे चार्ज कितना होता है दैट इज -2, यहां पे 2 सल्फेट आयन्स है एक्टिंग एज काउंटर आयन्स, एंड देन द चार्ज विल बी 2 into -2 इज -4। काउंटर आयन का चार्ज -4, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना होगा दैट विल बी +4। अब यहां पे वही अलजेब्रिक सम हम करेंगे, देख लीजिए यहां पे x + x कितना हुआ 2x प्लस इसका चार्ज 0, इसका चार्ज 0 दैट इज 0। अब इन दोनों का चार्ज देख लीजिए, इनको ऐड करना है -1 इज -2, सो दिस इज -2। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितना है, द चार्ज इज इक्वल टू +4। सॉल्व कर दीजिए, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू +4 माइनस दिस, यहाँ पे आएगा +2 तो बनेगा +6। अब x का वैल्यू निकाल दीजिए, x इज इक्वल टू +3। ये चीज आपने सीखी है इस प्रीवियस लेक्चर में। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट, वो x इज इक्वल टू +3। अब x क्या है, x इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयंस। तो यहां से हमें पता चला कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दिस कोबाल्ट आयन इज आल्सो इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए नाम पे आते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द 5 रूल्स जो हमने देखा है एंड द रूल नंबर 8 जहां पे मैंने ब्रिजिंग लिगेंड की बात की, वो रूल उसको अप्लाई करके हम इसका नाम देंगे। पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले, नेगेटिव पार्ट का नाम बाद में। अब मेटल आयन से पहले हम नाम देते हैं लिगेंड्स का। देख लीजिए यहां पे लिगेंड कौन सा है, लिगेंड इज इथेन, शाबाश 1,2 डायमाइन। अब ये लिगेंड इसमें एक्ट कर रहा है। अब रूल नंबर 3 के हिसाब से देख लीजिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज क्या होगा, द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स विल बी 20, सो इट इज 20 इथेन 1,2 डायमाइन। इसके बाद नाम किसका, कोबाल्ट। अब ये पॉजिटिव पार्ट को बिलोंग करता है तो कोबाल्ट का नाम हम ऐसे रखेंगे, दिस इज कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3rd एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन रोमन नंबर्स। अब बात आएगी ब्रिजिंग लिगेंड की। अब यहां पे लिगेंड देख लीजिए, दिस इज एमाइड एंड यहां देख लीजिए दिस इज एमाइड आयन एंड दिस इज नाइट्रो आयन। पहले नाम किसका देंगे, ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाइए। लेकिन ये लिगेंड एक्ट कर रहा है एज ब्रिजिंग लिगेंड। ये ब्रिज दिखाने के लिए हम म्यू का यूज करेंगे, प्लेस्ड बिटवीन 2 हाइफन्स एंड देन दिस इज म्यू। म्यू का मतलब, अब ये एमाइड आयन जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं पहले, इट इज एमाइड एंड दिस इज नाइट्रो, पहले नाम एमाइड का। म्यू इज representing me that this ligand will be acting as a ligand, this bridging ligand mu। अब नाम देख लीजिए म्यू एमाइडो। चलिए उसके बाद ये भी ब्रिजिंग लिगेंड है, फिर से आप म्यू का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, म्यू डैश। अब लिगेंड कौन सा है, इट इज नाइट्रो, म्यू, शाबाश, नाइट्रो। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह आप चलेंगे, यहां पे अब नाम किसका देंगे, पहले इसका नाम लिगेंड का स्टार्ट करेंगे हम, इट इज 20। चलिए इथेन 1,2 डायमाइन। चलिए विदाउट एनी स्पेस। फिर किसका नाम होगा, कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd। चलिए मैं वहां पे लिखूंगा। इसके बाद कोबाल्ट
और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और उसके बाद नाम काउंटर आयन का थोड़ी सी स्पेस हम डालेंगे, सल्फेट, ये इसका नाम होगा। नाम थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन दिस इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैं फिर से इस कॉम्प्लेक्स की बात करूंगा। दिस कॉम्प्लेक्स इज पॉलीन्यूक्लियर बिकॉज देयर आर टू सेंट्रल मेटल आयंस। दिस कॉम्प्लेक्स इज कंटेन्स ब्रिजिंग लिगेंड्स, और मैंने ब्रिजिंग लिगेंड क्या होता है उसकी बात की। दीज आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स व्हिच फॉर्म ब्रिज विद टू मेटल आयंस। यहाँ पे एमाइड आयन और नाइट्रो आयन जो है, दो कोबाल्ट आयन्स के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। और ब्रिज की बात हम बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करेंगे, या देखेंगे। एंड देन so there are two bridging ligands. So rule 8 is for the naming of polynuclear complexes containing bridging ligands, or rule 8 is for the complexes containing bridging ligands. तो हम इसमें स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग ब्रिजिंग लिगेंड्स या पॉलीन्यूक्लियर complexes containing bridging ligands, the bridging ligand is named by placing mu between two hyphens, और उसके बाद हम उसका नाम लिखेंगे। चलिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैंने बोला आपको ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव पार्ट में हम पहले नाम देंगे लिगेंड्स का। लिगेंड यहाँ पे इथेन 1,2 डायमाइल है। रूल 3 के हिसाब से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बिस लगेगा, बिस इथेन 1,2 डायमाइन। फिर उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, वो मैंने अभी दिखाई आपको। देन ये लिगेंड और ये लिगेंड ब्रिजिंग लिगेंड एक्ट कर रहा है। ब्रिज दिखाने का तरीका क्या है? म्यू। अब दूसरी बात, अगर यहाँ पे सेम मान के चले, यहाँ पे भी NH2 होता, यहाँ पे भी NH2 होता, तब आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, म्यू एमाइडो या म्यू डाइएमाइडो। आप एक बार या तो आप म्यू एमाइडो डैश म्यू एमाइडो लिखेंगे, या बेटर वे ऑफ दिस राइटिंग द this nomenclature of this coordination compound is that you will write mu dash diamido. Anyways, यहाँ पे हमारे पास है एमाइड और नाइट्रो, which is mu amido mu nitro, फिर bis ethane 1,2 diamine, and then cobalt along with its oxidation state third, and then we will name the negative part, and we know the negative part is named without, we know the counter ion जो है, the counter ion is named without placing any numerical prefix, without using any numerical